विक्रम धनराज। आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। हेलो दी, नाइस साड़ी, डिजाइनर, आई नो योर टेस्ट। मुझे नहीं लगता कि दी ने हमारा इंट्रोडक्शन दिया होगा। दैट्स ओके दी, मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे पापा मिस्टर राजेश धनराज, उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी अनन्या दी की मां के साथ, यानी कि हमारी बड़ी मां। उस शादी में सब लोगों की सहमति थी, इसलिए बड़ी मां और अनन्या दी को सब लोग जानते हैं। दूसरी शादी मेरी मां के साथ, उस शादी में किसी की सहमति नहीं थी, या तो यूं कह लीजिए कि शादी सबके खिलाफ जाकर हुई थी। इसलिए ना ही इस फंक्शन में मेरी मां को कोई जानता है और ना ही मुझे कोई जानता है। दैट्स ओके। अनन्या दी और बड़ी मां में एक चीज कॉमन है। 25 साल पहले अनन्या दी की मां ने मेरी मां को यह कहकर घर में नहीं आने दिया था कि उनका रिश्ता इलीगल है, और आज अनन्या दी मेरी फैक्ट्री बनने से रोक रही है, यही कहकर कि गांव में फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन इलीगल है। तुम्हें पता भी है वो जमीन किसकी है? वो वहां के किसानों की जमीन है, जिनके बारे में कुछ नहीं पता। सही कह रही आती। यूएस में पढ़ने वाले लोग जिन्हें हल्की सी धूल से भी एलर्जी होने लगती है, एसी से बाहर निकलती है ना तो आपको छींकें आने लगती है। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किसानों के बारे में क्या जानता हूं। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स, दे आर द बैकबोन ऑफ इंडिया। इतना ही पढ़ा ना आपने अपनी यूएस की टेक्स्ट बुक्स में। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। These farmers, they live the worst life ever possible, worst life ever you can imagine. They can hardly make 2 meals of a day. For basic needs of food, clothing and shelter, they fall ill and they die as well. जानती हैं, जब ये लोग बीमार पड़ते हैं, they cannot bear the expenses of their medication. Their children, they are far away from education. According to the National Crime Records Bureau, it has been recorded 8,000 suicides by the Indian farmers in the year 2016. According to a recent survey, every 30 minutes a farmer commits a suicide. And from the last 1.5 decade, about 42% of the Indian farmers have committed suicide. मैं अपने देश की किसानों की हालत को और आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। जिन किसानों की जमीनों पर राजनीति कर आप अपने पॉलिटिकल करियर की फसल उगाना चाहती हैं, दरअसल वो जमीनें बंजर हैं। उन पर फसल तो क्या, घास भी नहीं उगती। पिछले 15 सालों में उन जमीनों में सिर्फ एक चीज उगी है, नमक, सफेद नमक। बेचारे किसान भगवान मानते हैं, जानते नहीं है कि उनका यही भगवान उनकी जिंदा लाशों पर, उनकी भूखों पर, उनके बच्चों के भविष्यों पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोर्ट से मुझे फैक्ट्री के लिए अप्रूवल मिल गया। मुझे फैक्ट्री के लिए 125 हेक्टेयर की जमीन चाहिए। आज का मार्केट रेट 2.5 लाख पर हेक्टेयर, मैं किसानों को 5 लाख पर हेक्टेयर दे रहा हूं। वैसे मैं आप दोनों को इनवाइट करने आया था फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए। ये बड़ी बहन है आप, तो आपकी नहीं। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय।